दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर सुनीता सक्सेना बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीटी के जो सिलेबस है उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम की एक यूनिट है जिसमें सभी सिस्टम्स को हमें पढ़ना है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा। तो आज मैं जो आपको लेने वाली हूँ वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ऐसा नहीं है कि टेट के लिए ही होगी, ये और भी जो ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। बहुत अच्छे से मैंने इसको तैयार किया है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अच्छे से देखिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आता है सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम समझेंगे हम, जिससे कि आपको आगे पूरा क्लियर हो। तो इसमें आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो चीज़ें होती है, दो पार्ट्स हैं। एक है इसके एलिमेंट्री केनाल और दूसरे हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री केनाल क्या है? एलिमेंट्री केनाल एक ट्यूब है जिसमें कि दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग होती है यहाँ पर, ये माउथ, ठीक है, और एक ओपनिंग होती है एनस। तो माउथ के थ्रू जो है फूड को लिया जाता है और एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरी एलिमेंट्री केनाल हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं, और फिर हम इसको ये भी देखेंगे कि इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं, और वो जो जूसेस हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, सबसे पहले जो आता है एलिमेंट्री केनाल में वो है माउथ, देन बकल कैविटी या मुख गुहा। ठीक है, और मुख गुहा में क्या क्या रहता है, साथ साथ हम पढ़ते चलते हैं। मुख गुहा में एक तो होते हैं टीथ रहते हैं, ठीक है, और बीच में एक टंग रहती है, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि मुख की लार ग्रंथियाँ जो हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो है माउथ में, वो तीन होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड जो होता है वो कान के नीचे होता है, सब मैंडिबुलर जो है लोअर जॉ के नीचे रहता है, सबलिंगुअल जो है वो टंग के नीचे रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे तीन सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। तो इसके बाद आता है बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, जो कि मुंह खोलने पे हमको पीछे दिखाई देता है, वो है फेरिंग्स। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फेरिंग्स है। और फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब है जो हमारे नेक रीजन में रहती है, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रास नली या इसोफेगस, फूड पाइप, जिसके थ्रू जो भी भोजन हमने यहाँ पे चबाया है बोलस के फॉर्म में, वो यहीं से आकर कहाँ आता है, इसी इसोफेगस से होकर हमारे स्टोमक में आ जाता है। तो स्टोमक, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है पार्ट वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से इसके क्या फंक्शंस हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम आ गए हैं स्टोमक तक। फिर स्टोमक के बाद शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ड्यूडिनम, देन जेजुनम और इलियम। तो इलियम, ड्यूडिनम जो है वो यू शेप का रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यू शेप का रहता है, और इसी ड्यूडिनम में आकर यहाँ से जो लीवर है, यहाँ से बाइल डक्ट आके खुलती है, और यहाँ से जो पैनक्रियाज है, तो यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आकर इसी ड्यूडिनम में आकर यहाँ पर ओपन होती है। तो यहाँ पर ये जो ड्यूडिनम एक छोटा सा पार्ट है, इसके बाद जो आता है वो है जेजुनम। जेजुनम भी छोटा सा पार्ट है। जो सबसे लंबा पार्ट है इसका वो होता है इलियम। तो इलियम यहाँ पे आपको जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, इलियम। तो इलियम के बाद आती है फिर यहाँ से जो शुरू होगा, ये क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, वहाँ पे एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और इसका जो फंक्शन था पहले, वो क्या था, सेल्यूलोज का डाइजेशन। लेकिन अब चूंकि हम सभी खाना खाते हैं, पूरे हम हरे पेड़ पौधों पर ही डिपेंड नहीं हैं, इसलिए ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो कभी भी आए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, तो ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी में,
तो ये यहाँ पर होता है। और जब कभी भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और फिर इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि इसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किस में आ रहे हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलन जिसको कि कहा जाता है कोलन। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। फिर इसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलन, देन ये जो है ये है डिसेंडिंग कोलन। और फिर डिसेंडिंग कोलन के बाद यहाँ पर आता है ये जो आपको इस तरह का पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ पर वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो मलाशय में यहाँ पर कलेक्ट रहता है, और जब कभी भी ये भर जाता है तो फिर ये एनस के थ्रू बाहर एडजस्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल का डिस्क्रिप्शन। अब आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जैसे साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताए थे, सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाया जाता है हमारी बकल कैविटी में, जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो सलाइवा सीक्रेट करती हैं। दूसरे यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं। फिर ये जो हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा लिवर, ये जो है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और ये सीक्रेट बनाता तो यहाँ पर है बाइल जूस, लेकिन जो स्टोर रहता है वो गॉल ब्लैडर में रहता है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये गॉल ब्लैडर है। तो इस तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और हमारा लिवर, लिवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब बात आती है कि एक ग्लैंड और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है डाइजेशन की, तो ये यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरह से हमको ये पूरा क्लियर हो गया कि हमारी बॉडी में कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं और किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ता है, इसको क्या हमें पढ़ना है। अब आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन सब कहते तो हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, पाचन है, लेकिन इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ एंजाइम्स के द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाते हैं। अब दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन्स रहता है, फैट्स रहता है, लेकिन वो कैसा फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसा, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जब तक कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाए। तो यही जो हमारी प्रोसेस है इसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये कहाँ से शुरू हो जाती है, हमारी बकल कैविटी से शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वहीं से इसको सिंपलर फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आते आते हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये पूरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो एंजाइम्स के हेल्प से सरल भोज्य पदार्थों में टूट जाता है, सिंपलर वंस में टूट जाता है। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन है ये 2 टाइप्स का होता है, ये भी हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो ये पहला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और देन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इनसाइड द सेल। तो इस तरह का जो डाइजेशन है वो वहाँ पाया जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या लोअर एनिमल्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, स्पंजेस हैं, इसमें ये हमारी सेल्स में जाकर सेल्स के भीतर जाता है जो भी फूड है और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और फिर वहाँ पर जो डाइजेशन होने के बाद में फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये लोअर एनिमल्स का इस तरह से ये वाला टाइप पाया जाता है। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है ये कहाँ, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर। तो ये इस तरह का जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, हमारे जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में भी इसी तरह का होता है। जो भी फूड है वो हमारे सेल्स में नहीं हो रहा है, पूरे केनाल में हो रहा है, ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उसी केनाल में छोड़े जा रहे हैं।
ठीक है ना। तो इस वहाँ पर आने के बाद में जूसेस उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन जो हो गया है फूड का वो फिर एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं उसी में इसी प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब अपने इतना तो पढ़ लिया पूरा क्या क्या होता है, किस तरह से एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेशन क्या होता है। अब बात आती है कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी क्रिया किस तरह से होती है, तो कहाँ से शुरू होती है, कैसा पीएच है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ये मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो सबसे पहले आता है डाइजेशन इन बकल कैविटी। बकल कैविटी मुख गुहा, जो हमारा मुंह है उसके अंदर हमने जैसे अभी बताया था कि 3 सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। अब सलाइवा को सीक्रेट करते हैं तो इसका आपको पीएच भी दोस्तों नोट कर लीजिए। पीएच जो होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। मतलब हमें जैसे कि पता है पीएच स्केल कहाँ से शुरू हो जाती है, 0 से लेके 14 तक। उसमें से 7 जो है वो न्यूट्रल है, जो पानी का रहता पीएच। ठीक है, 7 से कम मतलब 0 से लेके 7 के बीच में जो होता है वो एसिडिक मीडियम है, और 7 से 14 के बीच में जो है वो क्या है, एल्कलाइन मीडियम। तो अब यहाँ पे बता रहा है ये 6 से 7 के बीच में है, तो ये कैसा होगा, कैसा होगा, ये बहुत स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक इसका पीएच होता है। और इसमें जो एंजाइम्स की बात करें हम, तो इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, तो इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। जो टाइलिन है इसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। कभी कभी कोई भी नाम पूछ लिया जाता है तो हमें दोनों ही नाम को याद रखना है। टाइलिन जो है वो हमारे जो भोजन में स्टार्च, हमने जो हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का, तो उसको ये माल्टोज में बदल देता है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिंपलर वंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस शुरू हो गई है, इसको तोड़ने की प्रोसेस शुरू हो गई है। और लाइसोजाइम क्या करेगा, हार्मफुल जो बैक्टीरिया है फूड में उसको ये किल कर देता है, मार देता है। और सलाइवा जो है और क्या काम करती है, ये हमारे भोजन को मॉइस्चर कर देती है, चिकना बना देती है, लुब्रिकेट करती है, उसको बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि वो हमारे मुंह से ईसोफेगस से होते हुए आसानी से स्टोमक तक पहुँचे। तो ये इसके फंक्शंस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्टोमक। अब हमारे स्टोमक में जब भोजन पहुंचता है तो इसके क्या कार्य हैं यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मथते नहीं, हम किसी भी चीज़ को मथते हैं वो पेस्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से हमारे स्टोमक में भी कर्निंग मूवमेंट्स, वहाँ की जो मसल्स हैं वो हमारे पूरे भोजन को एकदम से पेस्ट टाइप फॉर्म में ले आती हैं। ठीक है, तो ये जो है कर्निंग मूवमेंट्स जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये हमारे पूरे भोजन को किस में बदल देते हैं, काइम में। ठीक है, भोजन को किस में बदल, ये जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है फॉर्म, इसको हम बोलते हैं काइम, पेस्ट। कभी पूछा जाता है काइम कहाँ पे फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है स्टोमक में। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो किसको सीक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस को। और गैस्ट्रिक जूस में देखिए आप क्या क्या होता है। यहाँ पर मैं पीएच को बताने से पहले आपको ये बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। डाइल्यूट HCl पाया जाता है, पैप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक म्यूसिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हैं। तो यहाँ पर इस HCl की प्रेजेंस के कारण यहाँ का पीएच जो है वो होता है 1.5 से लेकर 3.0 तक। ठीक है ना, तो इसके अब ये तो हो गया, आपको ये भी याद रखना है क्या क्या है, HCl है, पैप्सिन है, रेनिन है, गैस्ट्रिक म्यूसिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि किस तरह से कौन सा HCl है वो कौन सीक्रेट कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो HCl है, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें एक पिक्यूलर ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो HCl को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, इसी तरह से पैप्सिन जो है वो सीक्रेट करती हैं पैप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है। फिर इसके बाद आता है फंक्शंस क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं। तो HCl जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है चूंकि ये, तो यहाँ का ये मीडियम जो है ये कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा। यहाँ का मीडियम कैसा कर देगा, ये एसिडिक कर देगा, अम्लीय माध्यम बना देगा।
और भोजन में जो आए हैं बैक्टीरिया उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। और जो पेप्सिन और रेनिन नामक जो एंजाइम्स हैं वो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में थे, प्रेजेंट तो थे वो, लेकिन कैसे फॉर्म में थे ये? इनएक्टिव फॉर्म में, अक्रियाशील थे, काम नहीं कर सकते थे। तो इनको एक्टिवेट कर देता है, HCl के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट हो पाते हैं और ये जो हमारा फूड है उसको डेके होने से, सड़ने से ये बचाता है। तो ये इस तरह से ये HCl के कार्य हो गए। अब होता है गैस्ट्रिक म्यूसिन के क्या कार्य हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी HCl है इसका बैड इफेक्ट ना पड़े हमारे स्टोमक की वॉल पर, इसका ये एक आवरण बना देती है, अंदर लाइनिंग बना देती है, ठीक है। तो ये हमारे स्टोमक की वॉल को एसिडिक इफेक्ट से बचा के रखती है, ठीक है। इसके बाद आता है रेनिन। रेनिन जो है वो इनएक्टिव प्रोरेनिन के फॉर्म में सीक्रेट होता है। तो HCl जो है ये इसको क्या कर देती है, एक्टिव रेनिन में बदल देती है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये अब प्रोरेनिन, देख आपको जैसे कि अभी बताया था कि अभी रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में था, प्रोरेनिन के फॉर्म में था, तो HCl इसको कन्वर्ट कर देगा रेनिन में। अब जब रेनिन एक्टिवेट हो गई तो ये कैसीन, एक मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन, तो रेनिन जो है वो कैसीन के साथ मिलके क्या बनाएगा, पैराकैसीन। पैराकैसीन, अब ये जो पैराकैसीन बन गया, अब ये कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर पैराकैसीन कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर कैल्शियम पैराकैसीनेट बनाता है और ये जो है जम जाता है कर्ड के फॉर्म में। तभी आपने देखा होगा कभी भी बच्चे जो दूध पीने वाले नवजात होते हैं और वो दूध पीते हैं, थोड़े समय बाद जब उनका पेट दबता है और जो उल्टी कर देते हैं तो वो जमा हुआ दूध निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये ऐसे फॉर्म में आ गया, थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो अब कैल्शियम पैराकैसीनेट के ऊपर जो पेप्सिन है वो अपनी क्रिया करता है और ये इसको किस में तोड़ देता है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस में, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे कि जो हमारा प्रोटीन जिससे मिलके बना था उन्हीं में धीरे धीरे टूटता जा रहा है, सिंपलर फॉर्म में आता जा रहा है। अब बात आती है पेप्सिन की, ठीक है। रेनिन क्लियर हो गया आपको, अब आती है पेप्सिन। तो पेप्सिन में क्या देखेंगे हम, पेप्सिन में देखिए पेप्सिनोजन, ये नेगेटिव फॉर्म है इसका, पेप्सिनोजन HCl की प्रेजेंस के कारण ये एक्टिव हो गया, पेप्सिन में बदल गया। अब ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के ऊपर वाटर की हेल्प से हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटीन के ऊपर ये क्रिया करेगा पेप्सिन और इसको प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में बदल देगा। तो यहाँ पर भी ये पेप्सिन, और तो ये कह सकते हैं हम कि स्टोमक में मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि TT से संबंधित जो भी अगली वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।